प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक व्याकरण के नए प्रश्न के साथ, नए उत्तर के साथ। ठीक है, तो आपकी परीक्षाओं में इस टाइप का भी प्रश्न आता है। निश्चित रूप से अभी हम आपको समझाएंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है, क्योंकि अनेक शब्द के एक शब्द आपको अनेक शब्द दिया रहता था, उसके लिए एक शब्द आप लिखते थे, लेकिन यही चीज आपको जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उसमें कुछ अंतर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, इसको मैंने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के अनुसार ही समझाने का प्रयास किया है। ठीक, जैसे है आपका रविवार सप्ताह में होने वाला अवकाश है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि यह अनेक शब्द का एक शब्द कौन बनेगा। आपका प्रश्न रहेगा कि वाक्य में रेखांकित पदों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। वाक्य को पुनः लिखिए, लेकिन जो रेखांकित है, जिसके नीचे लाइन खींची गई है, उसके लिए एक शब्द लिखिए। ठीक, तो आपका हो गया रविवार सप्ताह में होने वाला अवकाश है। तो सप्ताह में होने वाला क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक है, देखिए वाक्य एकदम बदल जाएगा। रविवार साप्ताहिक अवकाश है। इस तरीके से आपको पुनः नया वाक्य लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको अनेक शब्द का एक शब्द ज्ञात होना अनिवार्य है, लेकिन एक शब्द ही नहीं लिखना है, फिर से पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। अगला देखिए, ऐसे ये दस्तावेज छिपाने योग्य हैं। ये दस्तावेज छिपाने योग्य हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जरा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए आपके वाक्य बनाने में। यहाँ बहुवचन है लिखा है ना, बिंदी लगी है, ये सूचित कर रहा है कि दस्तावेज को बहुवचन को दर्शाने के लिए है लिखा गया है। आपका जो वाक्य बनेगा वो भी वही चीज दिखाना चाहिए। वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वह सार्थक वाक्य भी होना चाहिए। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपका है छिपाने योग्य। छिपाने योग्य अनेक शब्द जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है गोपनीय। ठीक है, ये होता है गोपनीय। तो आपका ये वाक्य बनेगा इस तरीके से, ये दस्तावेज गोपनीय हैं। इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा। अगला है, जो शरण में आ गया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, और रेखांकित किया गया है जो शरण में आ गया हो। ठीक, तो आपका वाक्य बनेगा इसमें। देखिए, देखते जाइए, आपके वाक्य बनाने में कुछ ना कुछ वैसे का वैसे वाक्य। जैसे देखिए, इसका है जो शरण में आ गया हो, इसके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द है शरणागत। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे शरणागत, उसकी रक्षा करनी चाहिए, वाक्य आपका सही हुआ, बिल्कुल अर्थ बदल गया और ये निरर्थक वाक्य बन गया। इसलिए आपको यह भी ध्यान देना है कि मीनिंग वही निकल के आए, ठीक, जो आपके पहले वाक्य में दिया गया हो। ठीक, तो है आपको इस तरीके से लिखना होगा, शरणागत की, ये आपका वाक्य बन गया, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। ठीक, देखिए अगला उदाहरण है, मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसके 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये अनेक शब्द के एक शब्द क्या जरूरत है। ये तो भाषा की जो है महानता है कि हम उसी बात को ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, तो उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं। ये विद्वता का प्रतीक है। अगर आपको अनेक शब्द का एक शब्द आता है तो किसी बड़ी बात को आप एक श्रेष्ठ शब्द में, सार्वगर्भिक शब्द में कह देते हैं, तो आपके विद्वता का भी प्रतीक है और साथ में आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसके 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय, 8 अध्याय का अनेक शब्द है, 8 अलग अध्याय अलग। इसको अगर हम एक में कहना चाहें तो इसका शब्द बनेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ठीक, तो आपका वाक्य बनेगा, ठीक है, मैंने एक पुस्तक पढ़ी जो अष्टाध्यायी है। ठीक, अब अगला देखिए, मनीष कभी किसी के द्वारा किए उपकार को नहीं मानता
है। अब इतना लंबा वाक्य है जो 2 लाइन में बन रहा है, ठीक है। अब अनेक शब्द का एक शब्द अगर आपको आता है तो यही वाक्य आपका बहुत छोटे में बन जाएगा, ठीक है। तो मनीष कभी किसी के द्वारा किए उपकार को नहीं मानता, तो किसी के द्वारा किए गए उपकार को ना मानने वाले को शब्द बनता है कृतघ्न, ठीक है। कृतघ्न शब्द होता है, यहां से लेकर के यहां तक के लिए मात्र एक शब्द बन जाएगा कृतघ्न, और आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। आपका वाक्य बन गया मनीष कृतघ्न है। देखिए यहाँ पे कृतघ्न का विलोम कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है, ठीक। अगला है थोड़ा बोलने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। थोड़ा बोलने वाला व्यक्ति, यह अनेक शब्द है, और इसके लिए एक शब्द आप जानते होंगे, नहीं तो याद करिएगा। इसके लिए एक शब्द होता है अल्पभाषी। अल्प मतलब थोड़ा, भाषी मतलब बोलने वाला। तो आपका एक वाक्य बन जाएगा, आपका उत्तर बनेगा। अब अल्पभाषी क्या है? अल्पभाषी के लिए फिर व्यक्ति नहीं लिखना है, उसकी विशेषता से ही काम चल जाएगा। अल्पभाषी सबको अच्छा लगता है, ठीक है। अल्पभाषी व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, इस तरीके से आपका यह उत्तर बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपके लिए मैंने 5 अनेक शब्द दिए हैं, इसके लिए एक शब्द नहीं लिखना है, इसके लिए आपको पहले वाक्य बनाना है, उसके बाद फिर एक शब्द लिख करके पुनः उसको वाक्य में बदलना है, ठीक है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देखते हैं, जैसे यह जंगल की आग, तो आप वाक्य बनाइएगा जंगल की आग बहुत भयानक होती है, ठीक है। वाक्य हो गया, इसको अंडरलाइन करिएगा। अब जंगल की आग जो होती है उसका एक शब्द जो होता है दावाग्नि, उसका कहा जाता है, ठीक है। दावाग्नि बड़ी भयानक होती है, इस तरह से करिएगा दूसरा वाक्य, जैसे मैंने इसके पहले आपको उदाहरण दिया।